Welcome back, and taking the right stand this evening is Dr. Imam Umar Ahmad Ilyasi, the Chief Imam of the All India Imam Organization. Imam Sahab, Namaste, Salam, thank you very, very much. My first question to you, sir, are Muslims safe in India or not? देखिए, पहली बात तो मेरा सवाल, मुझे बहुत हैरानी होती है कि जब ये लोग ये सवाल करते हैं कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ या मैं भारतीय क्रिश्चियन हूँ। देखिए, मेरा सबसे बड़ा एतराज़ इसी बात पर है आनंद जी। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी पहचान हमारे भारत से है, हमारी पहचान हमारी राष्ट्र से है। धर्म सबके अलग हो सकते हैं, सबकी जाति अलग हो सकती है, सबके पंथ अलग हो सकते हैं, सबके इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। दूसरा धर्म भारत में रहते हैं तो भारतीय का है। अगर आप मुझसे कभी अगर अमेरिका में जाके कोई किसी से कहे कि मैं अमेरिकन मुस्लिम है या मैं तो वहाँ नाराज होते हैं इस बात को। पूरी दुनिया के अंदर ये बात सवाल आता ही नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर आप कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि वी आर प्राउड, वी आर इंडियन, मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है मुझे भारतीय होने पर। तो मुझे भारत से जोड़िए, मैं भारत का ही मुख्य इमाम हूँ, भारत का चीफ इमाम हूँ, तो भारत का हूँ, मैं मुसलमानों का इमाम नहीं हूँ। तो इसलिए मेरा एतराज़ सबसे पहले यही है कि धर्मों से मत जोड़िए, आप भारत से जोड़िए और भारतीयता से जोड़िए, राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल्कुल, आपने, मैं आपकी बात से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ और इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम बाइनरी तो पार्टीशन से चल रहा है, देश बटा ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर था, और आज भी बहुत सारे जो लोग हैं, प्रदेश हैं, दूसरे देश हैं, इसको अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ। देखिए, मैं आपको आज आपको स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से ये साफ कर दूं, ये बात बता दूं कि वो भारत जो है, जो हमेशा से विश्व गुरु रहा है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। भारत ने हमेशा से दूसरों को पनाह दी, भारत ने हमेशा दूसरों का साथ दिया, हमेशा। आज तक भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, आज तक भारत ने किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया। देखिए, भारत की यही शान है, यही पहचान है। तो आज पूरी दुनिया के अंदर हमारा भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया भारत के ऊपर उम्मीद लगा रही है। आपको हैरानी होगी, अभी कोरोना ये जो कोविड-19 की पैंडमिक, उसमें तमाम सबसे पहले भारत ने हमारी वैक्सीन तैयार करी। और आपको बता दूं, एक नहीं, चार हमारी कंपनियों ने, भारत की कंपनियों ने, हमें गर्व है भारत के उन लोगों पर जिन्होंने रात दिन, रिसर्चर्स पर, हमारी जितनी भी लेबोरेटरीज हैं उन पर, कि उन्होंने इतनी जल्दी समय में 4 वैक्सीन हमारे यहाँ कंपनीज की रेडी हो गई। आज पूरी दुनिया हमसे ये उम्मीद कर रही है। मेरे पास फ़ोन आते हैं श्रीलंका से, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं बांग्लादेश से, तमाम पूरी दुनिया से, कि भाई हमको ये वैक्सीन, भारत हमको वैक्सीन दे दे। आज हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि आज भारत से तमाम पूरी दुनिया ही है। भारत आज पूरी विश्व के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत विश्व के अंदर सबसे बड़ा मकाम रखता है। तो मुझे गर्व है भारतीय होने पर। बिल्कुल बिल्कुल गर्व होना चाहिए हमको, हमारे डॉक्टर्स पर, हमारे साइंटिस्ट पर, रिसर्चर्स पर। लेकिन कुछ डॉक्टर्स, और इनमें कुछ डॉक्टर्स भी शामिल हैं और लोग शामिल हैं जो वैक्सीन पर अफवाहें बहुत फैला रहे हैं। आप क्या कहेंगे ऐसी अफवाहों पर? देखिए, ऐसा होता है कि हर समाज के अंदर अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी बहुत अच्छे लोगों की है, जिनका काम शरारत करना है वो शरारत करते हैं, जिन्हें कन्फ्यूज़न पैदा करना है उसका काम है कन्फ्यूज़न पैदा करना। देखिए, वैक्सीन है, वैक्सीन बन के आई है, उसके अंदर आप पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग ये जानते हैं कि उसके अंदर जो फार्मूला है वो साफ साफ, उसके इंग्रेडिएंट जो भी होते हैं, उसके फार्मूला होते हैं, उसमें लिखे होते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। आज सब पढ़े लिखे लोग हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को अफवाह फैलाकर, लोगों को गुमराह कर कर। आपको याद होगा
कि मुझे पोलियो के ऊपर बहुत बड़ा काम करना पड़ा था। जी। मुझे याद है, ये मैं 20 साल पुरानी आपको बात कर रहा हूं, कि लोगों को उस वक्त गुमराह कर दिया गया कि पोलियो की दवाइयां मत पिलाइए, अगर पोलियो की दवाई अगर आपने पिलाई तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। लेकिन मुझे उस पर आना पड़ा, एज ए चीफ इमाम होने के नाते मुझे उस पर पूरे अपना बयान देना पड़ा। इसी तरह से चेचक का एक जमाना आया था, उस पर भी इसी तरह की अफवाहें फैलाई गई। तो ये हमें अफवाहों से नहीं डर समझना है कि लोग अफवाह फैलाते रहें, खासतौर पे सोशल मीडिया के अंदर अभी इस पर अफवाहें फैलती हैं, लेकिन वो फैलाएं। लेकिन सही बात यही है कि भारत पर हमें गर्व है कि भारत ने वैक्सीन तैयार करी। पूरी दुनिया आज उस वैक्सीन को लेने के लिए भारत की खुशामद कर रही है। मैं तो मुबारकबाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इसके लिए रात दिन तमाम सारी कंपनीज के साथ खुद उन्होंने राब्ता कायम कर जल्द से जल्द वैक्सीन को तैयार करने में जो सरकार का ये सहयोग और सब लोगों का सहयोग है, एक हर भारतीय का सहयोग, तो हर भारतीय को फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि आज पूरी दुनिया हम पर इस बात से इंतजार कर रही है कि हमें वैक्सीन दे दीजिए। हम लोगों से मांगा जा रहा है वैक्सीन। जी, लेकिन इलियासी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा इमाम साहब कि अगर आसपास की नेबरहुड में हम देशों को देखें तो क्या भारत में डेमोक्रेसी है, आज़ादी है, खासकर मुसलमानों के लिए? क्या भारत दुनिया में और कोई जगह है जो यहाँ से ज़्यादा महफूज है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अपने बहुत दूर नहीं जाऊँगा, मैं अपने पड़ोस के देशों के साथ आऊँगा। जी। मैं आपको बताता हूँ चाइना। चाइना का जो मुसलमान है वहां पर उनको कोई किसी तरह की, उनको ना तो नाम रखने की आजादी है चाइना के अंदर, ना उनको इबादत करने की आजादी है, ना वो टोपी पहन सकते हैं, ना वो दाढ़ी रख सकते हैं, ना वो रोजा रख सकते हैं। उनको धार्मिक कोई भी इबादत या तरीका करने की कोई इजाजत नहीं है। जबकि हमारा पड़ोसी देश है जो कि अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे अपने आप को बड़ी देश कहता है, अपने आप को बड़ा अमीर देश कहने लगा है। तो मैं समझता हूं कि भारत जैसा देश जहां पर सारे धर्मों की इज्जत होती है, हमारे देश की क्या विशेषता है? अनेकता में एकता, यही हमारे देश की विशेषता है। हम सब एक हैं, एक होके सब एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के साथ एक प्यार मोहब्बत रहता है हमारा। हम एक दूसरे के मंदिरों में जाते हैं, हिंदू मस्जिदों में, दरगाहों में आते हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर ये बता दीजिए, ऐसा कहीं आपको देखने को मिलता है? ये भारत ही है। मैं समझता हूँ कि मैं किसी और मुल्कों से नहीं जोड़ना चाहता। मैं भारत जैसा देश, चाहे मैं मुसलमान, सिख, ईसाई, मैं धर्मों से नहीं जोड़ता। मुझे तकलीफ पहुंचती है, मैं धर्म से नहीं जोड़ता। मैं जोड़ता हूं, मेरा धर्म भारत का और भारतीय का धर्म है। भारतीयता बनी रहनी चाहिए। मेरी पहचान मेरे भारत से है। मैं जब हिंदुस्तान से बाहर हज करने जाता हूं, आनंद जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं जाता हूं, जब हज करने के लिए इमिग्रेशन पे सऊदी अरब के अंदर अब पहुंचता हूं, तो वो जब मेरा पासपोर्ट देखता है तो वो मेरा धर्म नहीं पूछता मुझसे ये नहीं कहता कि भाई इमिग्रेशन ऑफिसर कि आपका धर्म क्या है, मुझसे कहता है कि तुम्हारा देश क्या है। मेरी देश की, मेरी पहचान मेरे देश से है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारत को मजबूत करो, भारतीयता को मजबूत करो, राष्ट्र सर्वोपरि है। आपने भारतवाद, भारतीयता की बात की इमाम साहब, लेकिन इसको धर्म से कैसे अलग करें? क्योंकि कई बार ये जो हमारा नैरेटिव में धर्म जुड़ जाता है, पॉलिटिक्स, पॉलिसी, सब जगह यहीं से तो बांट की राजनीति शुरू होती है। इससे ऊपर उठ के कैसे जाएं? मैं सच तो यही है आनंद जी कि हम ये जो मेरी धर्म है, जिसको मैं रिलीजन कहता हूं, जो मेरी आस्था है, वो मेरा पर्सनल है। आपकी आस्था आपके लिए। कुरान ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। अरे कोई किसी तरह की इबादत करता है, पूजा पद्धति करता है, वो उसका पर्सनल मामला है। मेरी इबादत मेरी पर्सनल मामला है। मैं क्या खाता हूँ, आप क्या खाते हैं, ये सब मामला अलग अलग है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जाति तो बहुत छोटी बात है, समाज बहुत छोटी बात है, भारत बड़ी बात है, राष्ट्र बड़ी बात है। राष्ट्र के साथ जुड़ो और भारतीय बनने की बात करो। जब आप लार्जर स्केल पर भारत की बात करोगे तो ये पंथ, जाति, ये सब बहुत छोटी हो जाएंगी। ये इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन है, खास तौर पे मेरा फेथ लीडर्स के साथ यही कहना है कि सबको मिलकर भारत और भारतीयता की बात करें। मठों से भी, मंदिरों से भी, मस्जिदों से भी अगर बात हो तो भारत और भारतीयता को हो। तो मुझे लगता है कि इसमें एकता
आपसी भाईचारा और सारी चीज इसी में मिली है। इसी से हम सबको कामयाबी मिलेगी, इसी से नफरत खत्म होगी। क्योंकि जहां हम धर्म की, अपने रिलीजन की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि हर आदमी अपने अपने रिलीजन की ही बात करता है। मैं समझता हूं कि एक ही रिलीजन है, वो है राष्ट्र धर्म। उसी धर्म की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि एकता, भाईचारा हमेशा बना रहेगा और हमें इस पर आगे जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि देश ही धर्म होना चाहिए, राष्ट्र ही धर्म होना चाहिए और इससे आगे बढ़कर हमको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इलियासी साहब, शुक्रिया। Thank you very much. मंगल हो। Thank you, sir. Thank you very, very much. With that, it's a wrap of this edition of The Right Stand. Brass Tags with Zaka right now. Stay with us.